अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में 15 रोज़ के अंदर 2 बार हड़ताल शहर फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में। एक बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने की, ताजरों से कुछ अच्छे तरीके से बात भी की। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कोई कॉल नहीं आई, किसी ने कहा नहीं, लेकिन कुछ एक लोगों का एक ग्रुप था जिसने आके यहाँ एहतजाज कुछ की। उसमें कुछ लोग इसे उन्हें रोकते नज़र आए, जिसमें मेरे साथ वसीम ज़बीउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, शेख सलमान आरफ भी हैं। ये हमेशा से बड़ी मुस्बत सियासत और मुस्बत ताजरों की सियासत करते हैं, टकराव से रोकते हैं। मैं इसलिए इनको पसंद भी करता हूँ, अपने प्रोग्राम में मुस्बत लोगों को प्रमोट भी करता हूँ, ताकि हमें शहर के हुस्न को प्रमोट करना है, ना कि कुछ मनफी अनासर को प्रमोट करना है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ खूबसूरत भी होनी चाहिए कि हम क्यों ना एक ऐसी चीज़ को आगे लेके चलें जो इस शहर को गुलदस्ता बना के पेश करे, ना कि नफ़रत के अंगारों को हवा दे। अब उस एहतजाज के अंदर कुछ टकराव होता नज़र आया, कुछ ऐसे नारे पुलिस की तरफ भी बड़े, पुलिस की गाड़ियों को भी लाठीचार्ज। क्या इसको कभी किसी तौर पर भी पीटीआई की लीडरशिप हमायत करेगी? और मेरा उसमें जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा, नहीं, कोई सियासी जमात इसमें ये नहीं कहती। लेकिन उसके अंदर से, क्योंकि ऐसे 2-3 एहतजाज मैंने खुद देखे हैं, कुछ अनासर अंदर से शरारत करते हैं और उस जमात के ऊपर दाग लग जाता है, दब्बा लग जाता है, जिसको वो सियासी जमात कहती है कि हमारा कसूर नहीं था। पर्चे किन पे होते हैं? मेरे ख्याल में जो 2 फ्रंटमैन होंगे इन पे पर्चे हो जाएंगे, और वो दहशतगर्दी के भी होंगे, लेकिन ना इनका कसूर था, ये रोकते रहे, कोई रुकने वाला नहीं था। चलें इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फैसल मियां साहब भी मौजूद हैं, मेंबर पायमा हैं, वसीम साहब मौजूद हैं, गुजर साहब मौजूद हैं, साथ शेख साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले फैसल भाई से आगाज़ कर लेता हूँ। फैसल भाई, TLP वाले आए, हमें बड़े कुछ लोगों का प्यारे अंदाज में उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी है, दुकान बंद कर लें, हम आपके लिए आए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये ताजर खड़े हैं, कोई भी सियासी जमात आए, इनसे बात करें, कॉल के बगैर आएंगे, कोई शरारती अनासर अंदर आ जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? दुकानदार बड़े डरे लोग होते हैं, वो कारोबार करते हैं, करोड़ों का माल लेके बैठे होते हैं, एक तीली लगे उनका सब कुछ जल के खाक से होता। और हमने फैसलाबाद में देखा, किनार रोड के ऊपर बिजली के खिलाफ जब बेचते जगह पे हुआ, लोगों ने जलाओ घराव किया। इसको रोकथाम के लिए मेरे ख्याल में ताजरों के जो मेन नुमाइंदे हैं, वो किसी भी जमात से हों, ताजर रहनुमाओं को ऑन बोर्ड ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसे एग्री करता हूँ कि ताजरों को बिल्कुल ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और इसके साथ साथ एहतजाज एक हक है लोगों का, पुरअमन एहतजाज, लेकिन वो एक स्पॉट के ऊपर रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। मीडिया सारा आ जाता है, यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, सियासी हो चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल ना भी हो, वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएं, 1 घंटा लगाएं, अपना निकल जाएं। देखिए, इसमें ये जो तहरीक लब्बैक वालों ने भी तरीकाकार, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो सही किया था, वो भी गलत था, वो नहीं होना चाहिए। पहले आना चाहिए था। दुकानें वगैरह बंद करवाना या हमारा कारोबार बंद करवाना, ये किसी भी किस्म का ये बिल्कुल तरीकाकार गलत है। और इसके अलावा बाद में ये दूसरा भी जो एहतजाज हुआ, ये भी मैं समझता हूँ ये चंद अनासर थे जो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते थे शायद, या कोई इस तरह का काम था। अगर पीटीआई वाले प्योर पीटीआई वाले लोग होते तो शायद वो इस तरह का एहतजाज ना करते, जलाओ घराओ ना करते, और कारोबार को कभी भी कोई भी, जो हमारे ताजर बरादर है, ये सारे दोस्त हमारे बैठे सब ये एग्री करते हैं कि यार ये हमारा कारोबार क्यों बंद करवा। लेकिन एक सियासतदान MPA के पीछे कोई नारे मारता है और डंडा मारता है, दुकान बंद करो दुकान। कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा भी कोई बंदा हो, वो एहतजाज अपना पुरअमन करे और कोई भी ताजरों को डिस्टर्ब ना करे। कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए कि जैसे एक एहतजाज हुआ है, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो उन्होंने मीडिया के ऊपर सारा शो करवा दिया, बाद में अपने अपने घरों में। अच्छा, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में हर सियासी जमात, वो नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी, मगरिब की मिसालें ज़रूर देते हैं। और मेरे ख्याल मगरिब में यही होता है, आप सड़क के ऊपर खड़े हैं, अपना प्रोटेस्ट किया, सामने से उन्होंने रिकॉर्ड किया है, मीडिया आता है रिकॉर्ड कर, आपका मकसद ही मेरा बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, हमारा किसी भी तरीके से हमारा ये प्रोटेस्ट के साथ साथ हमारा कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। हमारा कारोबार बंद होगा, देखिए हम लोग तो चलें, 1-आध दिन का नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त शायद कर सकते हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो डेली वेज पे चल रहा है, उसका गुजारा नहीं होता। और इसके अलावा देखिए, अब सैटरडे को ये हुआ है, संडे को लोगों ने अपनी डिस्पैचेज ही नहीं की कि यार पता नहीं क्या होना, रास्ते में क्या नहीं होना। अगले दिन भी जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो बिल्कुल स्टॉप रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ताजर रहनुमाओं को पुलिस थी? मुझे तो ये भी बड़ा बुरा लगा कि ये घंटाघर पूरा जब से ये हुआ है, ये ऐसा था जैसे चौकी बन गई है पुलिस की। यहाँ इतने पुलिस है, ये खूबसूरत है, लोग आते हैं, मुझे तो अपना शहर ऐसे पसंद है, यहाँ लोग आएँ, देखें,
पुरअमन सब कुछ हो। यहाँ पुलिस बैठी, ठीक है, पुलिस अपनी जगह पे हो, सिक्योरिटी के लिए हो, लेकिन यहाँ जब जत्थे बन के बैठे होंगे हमें तो उससे भी खतरा आता है। ताजर डरे रहते हैं, पता नहीं आज फिर कुछ होना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ। यहाँ पे खौफ राज का माहौल बना हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोटेस्ट इस तरह का भी करना है ना, वो छुट्टी वाले दिन हो सकता है, ताकि आप छुट्टी वाले दिन कोई आग वगैरह टायरों को लगानी है वो फ्राइडे को लगा लें, जब सब कुछ बंद होता है। आपने कोई कॉल किसी के साथ बैठ के मुशावरत करके ही कर लें यार, ये सारा कुछ अगर करना है तो। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगा, मैं कोई भी इससे एग्री कि किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करता, चाहे वो जलाओ गहराओ, कोई भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई और पार्टी, कोई भी पार्टी हो। वसीम ज़बीला साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, हमेशा बड़ी मुस्बत बात को लेके आप अगर चलते हैं, अपनी जमात भी हो तो उसको भी क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं सही जहाँ वो गलत हो। क्या समझते हैं, मुझे आपकी वीडियो नज़र आई, आप उन्हें रोकते नज़र आए, वो लोग थे जो आप जिनको पहचानते थे, आप अपने होटल से भाग के आए कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेके एहतजाज करें, मैंने रोकता हूँ कि कोई नुकसान ना हो जाए, आगे से कोई गुस्सा भी कर सकता है, आप ताजरों जानते थे। लेकिन आप क्या समझते हैं, वहाँ कुछ मुझे ऐसे भी लोग नज़र आए जो उम्मीदवार थे MPs के, वो एहतजाज करते हैं डंडे हाथ में पकड़े हुए और वहाँ में स्टेटस लगा के शो कर रहे हैं। ये तो फिर ताजर डर जाएंगे। अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो आप लोगों को कहें, जो PTI के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो यहाँ एहतजाज भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, पुरअमन भी रहता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल भाई आपका शुक्रिया, आप गाय बगाए जो ये मामला हमारे जो देखते हैं और अच्छे तरीके से पेश करते हैं। ये बिल्कुल भी जो तरीक़ाकार हुआ, असल में खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में अफवाहें उठी, ये हड़ताल नहीं थी, किसी ने कोई कॉल नहीं थी। हाँ जी, जैसे TLP वालों ने 15 दिन पहले जो किया वो हड़ताल थी, ये मुख्तलिफ था। और उसमें DC साहब के पास बैठ के हमारी ये तय हुआ कि हम ज़बरदस्ती किसी की दुकान बंद नहीं करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसके अंगेस्ट हुआ, उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई, चिंची रक्शे आए, वायरलेस सेट उनके पास थे, उन्होंने किया। इधर मामला ये था कि खान साहब की गिरफ्तारी क्योंकि हो रही थी। दूसरे नंबर पे हमारी आवाम का मजाज जो बना हुआ ना कि गवर्नमेंट को ऊंचा सुनता है तो सुनता उनको रोटों के ऊपर है, तो सारे लोग इकट्ठे हुए। अब जब इकट्ठे हुए हैं तो उनमें ये कन्फर्म है कि खान साहब की मोहब्बत में जो ताजिर हैं, एक कम्युनिटी है, अच्छी खासी तादाद मौजूद है ताजिरों के अंदर जो PTI को पसंद करती है, उन्होंने अपनी मोहब्बत के पीछे बंद किया। हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग पॉजिटिव किरदार अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हमारा कंसेसी, क्योंकि हमारा ताल्लुक सुप्रीम अंजुमन ताजरान से है, और उस गुलदस्ते में अमीन बादशाह जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं, हम PTI के हैं, आफ्ताब बादशाह पीपल पार्टी, ये मुख्तलिफ जमातों के और यही ताजर और हमारी हमेशा यही कोशिश रही है। और DSP साहब राणा दास साहब सबसे पहले आए हैं और उनकी मैं बहादुरी को, जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आते साथ जैसे करने की कोशिश की, लेकिन आगे से जो हुआ फिर हमने अपना किरदार अदा किया, हमने अपने लोगों को, पुलिस की गाड़ियों को लाठियां, पुलिस को पीछे भागे, मेरे खुद लाठियाँ लगी हैं, मैंने खुद प्रोटेस्ट, और राणा साहब को जैसे मैंने भेजा, मेरे ही होटल के 2 बंदों को मैंने इशारा किया, मोटरसाइकिल निकाला, मोटरसाइकिल पे बिठा के उनको छोड़ के आए हैं राणा दास साहब को। फिर इफ्तिज़ाई साहब जो हैं वो SP साहब हैं, उनको बताया कि सर आप ऐसे ना करें, ऐसे करें। अवाम में जो जोश देख रहे थे वो जोश गलत था, लेकिन क्योंकि हमारे ये अवाम का वतीरा बन चुका है, चाहे यहाँ पे PTI होती, मुस्लिम लीग नून, कोई भी जमात होती, ऐसे सारे करते हैं और होता आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अकल से पैदल लोग कुछ अंदर होते हैं जो सारे एहतजाज करने में 2-3 शरारती हो जाते हैं। ताजर जरूर मौजूद थे, ताजर के अंदर वो लोग भी आ चुके थे जो PTI के कारकुन थे, जिनका ताजर से कोई नहीं था, जिनका कारोबार के साथ तल्लक कोई नहीं था, उनके हाथ में डंडे थे। और क्योंकि पुलिस हमारी आवाम को, असल में अवाम ही एक ऐसी ताकत है जिसमें से जर्नल भी है, जिसमें से वजीर आजम भी है, जिसमें वजीर आला भी है, ये सारी अवाम की ताकत है। अब हो ये कुछ रहा है कि खान के साथ वो अवाम की ताकत मौजूद है जो कि इनके लोगों के साथ नहीं है तो वो भी अवाम ही है, लेकिन अब वो नॉमिनेट अवाम हो चुकी है, वो खास हो चुके हैं। अब आम जो है, ये खासो आम के चक्कर में जो है ना, जो आम लोग वो पिस रहे हैं, ताजर पिस रहा है। आम लोग जो आए हैं कारकुन PTI के, उनके अंदर वो गुस्सा था, जो गुस्सा रोटों के ऊपर, वो वहाँ पे तो जा नहीं सकते थे, उन्होंने यहाँ पे डंडों की शक्ल में, मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम लोगों से हो चुका है हमने किया और रोकने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है उसके ऊपर। अब ये क्या, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, हम इसकी करते हैं। बड़ी अच्छी भाई ने बात की कि हमने इसको जैसे हड़ताल का एक तरीकाकार था उसको अगले दिन बनाते हैं, क्योंकि मौके पे ये होना था, ये फैसलाबाद में नहीं हुआ, तमाम शहरों में हुआ, और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। तरीक़ाकार, तरीक़ा वारदात एक अच्छा और ऐसा होना चाहिए। और जो रही बात MP है MNA की, वो लोग जो नॉमिनेट होना चाहते हैं या नॉमिनेशन लेना चाहते हैं, वो लोग जरूर आए हैं, वो कुछ बखरा करना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले तादाद मौजूद हुई है कारकुनों की, ताजरों की, उनकी जो इमरान खान साहब के साथ जिनकी एफिलिएशन है बिलवास्ता या बराह रास्त जो भी है, वो लोग पहले आए हैं। बाद में ये लोग अपनी वो वीडियोस के लिए या जिसके लिए भी आए, ये का बात कन्फर्म है। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने बड़ा क्लियर 2 टोक बात की है। गुजर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने का। कैसे देखते हैं दुकानदार कितने खाए, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ
आप जैसे बहुत सारे पावर लूम मालकान आते हैं रोज़ की बुनियाद के ऊपर सूतर मंडी में कारोबार करने, तो फिर ये माहौल होगा, एक दिन मंडी बंद हो, एक दिन अगर ये मंडी या मार्केट बंद होती है तो पावर लूम वाले या लूम चलाने वाले जो धागा यहाँ से खरीदता है उस पर कितने कसरात मुरतब हो सकते हैं? सबसे पहले तो पावर लूम इंडस्ट्री या सारी मईशत पाकिस्तान की जो इंतहाई खसारे में जा रही है, हमें तो एक दिन की भी जो छुट्टी है ना कारोबारी तबके के लिए, वो पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। जो कल्चर अब चल चुका है कि कोई भी जमात है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या PTI है, कोई बात होती है वो ज़िला कौंसिल है सामने, उसकी तरफ नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तरफ नहीं जाते, घंटा घर में मार्केट, इन्होंने क्या किया है आपका? ये तो ताजर कारोबार कमाई के लिए लोग आते हैं, जब ये बंद हो जाता है तो पूरे का पूरा निज़ाम बंद हो जाता है पाकिस्तान का। और कोई भी पार्टी का सरबराहान इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि वो अपने वर्करों को वो ये गाइड करे कि किस तरह एहतजाज करना है, किस जगह पर करना है। लिहाजा इस हम गवर्नमेंट से और सब जमातों से दरख्वास्त करते हैं कि अपने वर्करों को इस चीज़ की बताएं कि ऐसा ना करो जिससे मुल्क का नुकसान हो। किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं होता कि कोई बात हो और 10-20-100 बंदा डंडे सोटे लेकर आके आपकी जो हब है शहर की शहर आ गया उसको बंद कर दें। तो इसके लिए पावर लूम फैक्ट्री का तो एक दिन भी चले जाए तो एक हफ्ता वो मैनेज नहीं होता। और हमारे यहाँ तो हर हफ्ते 1-2 दिन ऐसे होते हैं, कभी किसी जमात के वर्कर आ गए, कभी किसी जमात के वर्कर आ गए, तो हम तो पहले ही पावर लूम इंडस्ट्री है जो तोड़कर बेच रहे हैं, क्वार के भाव चल रही है। तो इसके लिए हम सब दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि अपने मुल्क के लिए एहतजाज करना है तो किसी उस जगह पर करें जहाँ बनता है, गवर्नमेंट के आगे करें, पार्लियामेंट में जाएँ, कौमी असम्बली के आगे जाएँ, पंजाब असम्बली के आगे जाएँ, कमिश्नर के आगे जाएँ, इस कारोबारी इलाके के आगे ना जाए। आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी है शेख सलमान साहब। मुझे ये बिल्कुल इनकी बात एक मेरे दिमाग को लगी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एहतजाज करते कोई किसी PTI के मोहब्बत रखने वाले की दुकान के ऊपर डंडा लगता तो उसके दिल में एक ज़रूर आता है, यार मैं तो ऐसी जमात नाला मैंने भी ज्यादती हुई जाती। तो ये मैंने नून लीग के अंदर होते देखा, लोग फिर नफरत पैदा होना शुरू हुई थी। मेरे ख्याल में पार्टी के क़यादत को चाहिए कि आप लोगों से एक चीज़ का ज़रूर इसके ऊपर लें कि आप रिपोर्ट दें कि कौन यहाँ लेके आया, किसने डायरेक्शन दी और कौन ये डायरेक्शन देता रहा कि यहाँ आके एहतजाज करें, जबकि पॉइंट्स और बहुत थे जैसे बात की ज़िला कौंसिल में एहतजाज होते रहे हमेशा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि जो जेन्युइन ताजर है वो किसी शक्ल में भी उसका तो ये ही बहुत बड़ा एक जहाद है कि वो आता है और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक जो है रिज़्क़ हलाल कमा रहा है और अपने कमाई में से वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा है। तो वो तो कोई ताजर ये नहीं चाहता कि वो बगैर किसी वजह के अपनी दुकान बंद करे या किसी दूसरे को कहे कि भाई दुकान बंद करो। ये नॉर्मली ये जो कुछ भी आप देखते हैं जब भी ये मजहबी जमात है या कोई सियासी जमात है, ये कोई भी कायद ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि PTI के कायद ने बिल्कुल नहीं कहा कि भाई आप जाके लोगों की दुकानें बंद करवाएं और डंडे पकड़ के उनको, लेकिन वसीम भाई की बात बिल्कुल सही थी कि लोग शरपसंद लोग नॉन स्टेक होल्डर प्यार करने वालों के अंदर आ गए थे, उनमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने यूरोप की बात की कि वहाँ पे अंदाज़ ये नहीं अपनाया जाता जहाँ पे आपकी रूल ऑफ लॉ होगा, आपके साथ कोई गलत या ज़्यादती या कोई नाइंसाफ़ी होती है, अगर पुलिस आपको प्रोटेक्शन देती है, अगर अदालत आपकी बात सुनती है, आपकी ज़्यादती का अजाला किया जाता है, तो किसी का दिल नहीं करता कि वो इस तरह का एग्रेशन या इस तरह की रिजेंटमेंट रोड्स पे आके दिखाए। पाकिस्तान में बदनसीबी से अदलिया जो है वो और डायरेक्शन में जाती है, टकराव में पुलिस जो है वो उसकी की हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की बजाय उसके अगेंस्ट जाती है। जिसके साथ भी जुल्म या ज़्यादती होती है वो इस कदर या तो वो सब्र कर जाता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा फिर उसके अंदर एक वो जो है फ्रस्ट्रेशन लेवल और उसकी वो चीज़ बढ़ती है। अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि साहब सियासी जमातें अपने हक लेने के लिए सड़कों पे आती हैं तो उनको लगता है कि आवाम को भी ये लगता है कि इनको भी ये ज़ुबान समझ आती है, हम भी यही रास्ता अपना लें। उसमें सड़कों पे आने का अगर आना है तो आप वज़ीर आला हाउस का, आप कौमी असम्बली का, आप सेनेट का जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके दफातर का घेराव करें। लेकिन हम चूँकि भोले लोग हैं, हम जहाँ पे चंद एक 25-30 लोग उस दिन आए जिसमें कोई प्रॉपर यानी वर्कर्स थे, अगर पुलिस टाइम पे आती और उनको आगे रोकती और उनको मना करती तो मैं समझता हूँ कि ये मूव बनती ना।
पुलिस बिल्कुल उस वक्त आई है जिस वक्त वो पूरा एक मजमा मॉब इकट्ठा हुआ, डंडे सोटे पकड़ के उन्होंने दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवाई, कुछ खौफजदा होकर लोगों ने बंद की। तब उसके बाद पुलिस आई, और जब वो आई तो जाहिर बात है अगर वो उस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश करती तो महाजर आई होनी थी। लेकिन इसमें बिलाल साहब एक चीज़ आप नोट करें कि ये हुआ क्यों, इसकी रूट कॉज क्या है। इसकी रूट कॉज ये है कि इमरान खान साहब एक दिन पहले हाई कोर्ट में गए और उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल्स अपनी ले ली, उन्होंने तमाम हिफाजती ज़मानतें ले लीं, और ये कंसेंसस हो गया कि अगले दिन पुलिस के कोई चंद एक दो ऑफिसर्स जाएंगे, सर्च वारंट दिखाएंगे, दिखा के अगर उनके घर की तलाशी लेनी है वो ले लेंगे, और पीटीआई का कोई ना कोई ज़िम्मेदार खुद उसको उनके साथ उनको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन इसके बाद अगले दिन जिस दिन खान साहब जो है इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह की वो जिस तरह ये इन्होंने पुलिस ने मिलके वहाँ पे जिस तरह कश्मीर में या फ़लस्तीन में भी वो सीन नहीं हम देखते जो वहाँ पे ज़मान पार्क में हुआ, उनके वर्कर्स उठाए, क्रेन्स लेके उनके गेट उखाड़े, और इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी पे शेलिंग हो रही है, उनको कोशिश की जा रही है कि पब्लिक से अलग किया जाए, और लाहौर में उनके साथ ये हो रहा है। अब इसके लिए जो इमरान खान को समझता है कि वो निजात देता है, जो पाकिस्तानी समझता है कि यार वो जेन्युइन लीडर है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपना एहतजाज कहाँ जाए, किस अदलिया को जाके कहे, वो किस पुलिस वाले के आगे अपना जो है वो नुहा बयान करे, उसको फिर समझ ही आती है। क्योंकि हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हम लोग बाज़ारों में इकट्ठे होकर लोगों को कहते हैं दुकानें बंद करो, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं। हमें ये कोई गाइड करने वाला नहीं है कि वो भी हमारे हैं जिनका हम नुकसान कर रहे हैं, हम उनके इस नुकसान से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि फिर जब इंसाफ नहीं मिलता, आप अक्सर देखते हैं कि ज़िला कौंसल चौक में, आरपीओ ऑफिस के बाहर, डीसी के बाहर बाज़ औक़ात लोग अपने प्यारों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वहाँ रोड्स बंद करके और वो एहतजाज कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? अगर उनको दफातर से सही तरीके से इंसाफ मिले, उनकी शिकायत का अजाला हो, तो वो कभी ये वाला रास्ता वो कभी ये रास्ता अपनाने। शेख साहब आपकी बात बिल्कुल मेरे तक पहुँच गई, बहुत क्लियरली शेख साहब कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जब आवाम को उनका हक नहीं मिलता तो एक अनएजुकेटेड पब्लिक को ये लगता है कि हमने रोड्स पे आकर दूसरों का हक छीन के अपना हक लेना है। मेरे ख्याल में इसको गलत है, लेकिन हमारे दोस्तों ने बिल्कुल बात सही की, कोई भी सियासी जमात है इसके ऊपर उनको भी मौक़िफ़ जो है वो दो टोक अपना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। दो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। उमैर भाई मौजूद हैं। उमैर भाई, एक ग्रुप आया, कोई कॉल नहीं थी, वो इमरान खान के प्यार में निकला, गिरफ्तारी मुमकिन थी, घर पे पुलिस का रेड था, उसके लिए निकले, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे, कुछ उम्मीदवार थे और डंडे लेके फिर रहे थे। ये तजारती हब है, मैनचेस्टर बंद होगा, मुल्क का दूसरा बड़ा रेवेन्यू जनरेशन शहर का हब बंद होगा, मनफी पैगाम तो जाएगा। और ऐसे जैसे दुकानदार सहमे फिरें तो तासुर गलत है। पीटीआई को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले और देखे कौन लोग उनको मोल्ड करके यहाँ लेके आया एज़ कम्पेयर टू जिला कौन सा दीगर चौकों की बजाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप किसी भी जो पुरतशद्दुद कार्रवाई है उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही मेरे ख्याल से करना चाहिए। आपने बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की है, मगर पाकिस्तान की अगर हम बेशतर या बड़ी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अगर कारकुनों को देखा जाए या उनकी क़यादत को देखा जाए तो इसी तरह का रद्दअमल आता है। हालांकि सियासी जमातों को पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, या किसी भी जमहूरी मुल्क में मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दामात जो हैं वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। आप माजी में चले जाएँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई तो उसके बाद पाकिस्तान में जो आग लगी वो आज भी लोगों को याद है, किस तरह अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अरबपति लोग एक रात में कंगाल बन गए कि उनके कारोबार को या तो उनको लूट दिया गया या फिर जला दिए गए। पाकिस्तान रेलवे का बुरा हाल कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट को आग लगाई गई, बसों को आग लगाई गई, और वो तमाम इक़दाम जिनका नुकसान आज तक पूरा नहीं हो सका और उनका अजाला आज तक नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में इस तरह का किसी भी वाक़े की गुंजाइश मौजूद या सानहे की गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसको अपना कोई भी रद्दअमल जो है या अपने इक़दाम जो है उनको जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए इन पर अमल दरामद करना चाहिए, ना कि वो डंडा उठाए। और इस हवाले से भी आप ये देखें, अब जो अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमती पार्टी है, उसको भी मौका मिल जाता है कि वो पीटीआई के लोगों पे इसको तनकीद करें, और वो आम सिविलियंस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, और ये कहा जा रहा था कि अगर
पीटीआई के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है या कोई ऐसा इकदाम किया जाता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। और पीटीआई के साथ लोग हमदर्दियाँ भी दिखा रहे थे, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत जो है उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, अपने कारकुनों की तरबियत करें, उनको सिखाएं कि किस तरह एक मुनज़्ज़म अंदाज से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। दावे तो आप यही करते हैं कि हम एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन जो कुछ हो रहा है आप देखें, पिछले दिनों में पुलिस पे भी हमले हुए, पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, उन पर पथराव किया गया। वो एक स्टेट का उनको ऑर्डर है, वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए आपको चाहिए कि आप पुरअमन रहें, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी सियासी जमात है उसकी लीडरशिप के कंधों पर ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है, वो अपने कारकुनों की तरबियत करें। कारकुनों की तरबियत है। अब्दुर्रहमान उमैर की बात बड़ी वजनी थी कि इससे पार्टी का एक मोराल और पार्टी की जो शख्सियत है वो भी सबोतास होती है कि यार कैसे लोग हैं, और बहुत सारे डिसिप्लिन और प्यार और बड़े पुरअमन लोग भी पीटीआई को सपोर्ट करने वाले होंगे, वो फिर खाइफ हो जाएंगे। पुलिस की गाड़ी के ऊपर जब लाठी बजेगी, उनके यूनिफॉर्म को हाथ पड़ेगा, तो मनफी असरात और मनफी पैगामात तो जाएंगे। फिलहाल देखें, आखिरी एक महीने की बात करें तो तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों ने ये 8 बाज़ार बंद करवाए हैं, और दोनों के पीछे कोई लॉजिक्स मौजूद नहीं थी। तहरीक लब्बैक देखें, वो भी ऐसे ही जो फसादात में इन्वॉल्व रहती है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनकी राह पर ही चल पड़ी है कि ज़बरदस्ती अंदाज में या जबरी अंदाज में लोगों के कारोबार बंद करवाए जाएँ, और वो समझते हैं कि एक दिन के कारोबार बंद करने से कुछ नहीं होता। जबकि 8 बाज़ारों में समझा जाता है कि हर दुकान का जो किराया है ना, वो कई लाख रुपए से शुरू हो जाता है। यहाँ पर हज़ारों वाली बात नहीं होती। उसने दुकानदार ने अपना किराया पूरा करना है, उसने जो मुलाजिम रखे हैं वो पूरे करने, तो ये कोई लॉजिक्स नहीं होती किसी का कोई कारोबार बंद करवाना है। देखिए, ये हमारे हकम में जो ज़िला कौंसल है वहाँ पर एहतजाज कर ले, जो भी रिकॉर्ड करवाना है। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कोई एहतजाज की कॉल भी नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि कुछ दुकानदारों ने या कुछ जो खुद साख्ता ताजरों ने या खुद साख्ता जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये इनिशिएट किया, दुकानें बंद करवाई, कारोबार बंद करवाया, तो इसका लाजमन जो नेगेटिव नतीजा आएगा। देखिए, हर सियासी पार्टी के सपोर्टर्स भी होते हैं, मुखालिफ भी होते हैं। यहाँ पर 8 बाज़ारों में उनके ताजर भी सपोर्टर्स होंगे, लेकिन जब दुकान बंद होती है, जब खौफ और हरास फैलता है, जिसकी आपने निशानदेही की, फिर तो कारोबार करना ही अमला नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, कारोबार जब बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट पहले ही हाई हुआ पड़ा, तो अगर महीने में 2 दिन दुकानें बंद रखनी पड़ती हैं जुमा के अलावा, तो फिर तो ये बड़ा मसला आ जाएगा। देखिए, कोरोना के दिनों में समझ आती थी कि एक वबा चल रही है, उसकी वजह से बंद हो रही है, तो अभी तो कोई मसला भी नहीं है। ये तो खुल्लम खुला ताकत का इजहार है, या स्टेट की रेट है जो है वो उसको यहाँ पर सबूताज किया जाता है या उसको चैलेंज किया जाता है। तो फिर दूसरी बात ये है कि जो पश्तून एलिमेंट जिसकी बार बार यहाँ पर ट्रेडर्स भी निशानदेही कर रहे हैं, इस पर आप बात करने की, इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है। जो आपने पुलिस बैन की बात की, तो ये ज़्यादा पश्तून दुकानदार थे जो इधर होल्ड बना रहे हैं, उनकी जानब से ये चीज़ें सामने आई। तो अब इनकी निशानदेही होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व रहे हैं स्टेट की रेट को चैलेंज करने में, कौन लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर दुकानें बंद करवाई, कौन लोग हैं जिन्होंने साबिक डिप्टी मेयर जो इधर ताजर रहनुमा अमीन भट्ट, उन पर हमला करने की भी कोशिश की। अगर देखें, इन चीज़ों की निशानदेही नहीं होती, हुकूमतें तो तब्दील होती रहती है, इक़्तिदार भी तब्दील होता रहता है, कल को वो करेंगे, दहशत फैलेगी, और यहाँ पर काम करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, 8 बाज़ारों में 40,000 के करीब लोग कारोबार से वाबस्ता है, तो इसको पूरा मन रहने दिया जाए, एहतजाज बाहर कर लिया जाए। एहतजाज बाहर के लिए चौधरी साहब ने 2 टोक अल्फाज में एंड पे एंडिंग कर दी है। कहीं और एहतजाज कर लें, स्पॉट बदलें, मुकाम बदल लें, लेकिन जहाँ कारोबार हो रहा है, जहाँ से कुछ ज़र मुबादला आ रहा है, जहाँ से मौशियत का पहिया चल रहा है, उसको पुरअमन तरीके से चलने दें। और अगर दूसरा आएगा वो डंडे उठा के आ जाएगा, तो ये डंडे चलते रहेंगे, कारोबार नहीं हो पाएगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अमीन भट्ट साहब भी मौजूद हैं, साबिक डिप्टी मेयर हैं, उम्मीदवार एमपी भी हैं, इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। पहले आगाज़ कर लेते हैं, हमारे साथ ज़िशान ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले एक दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि चंद रोज़ कबल बाज़ार बंद करवाने की बहुत बड़ा यहाँ आया ग्रुप, ये तो फिर रवायत बन जाएगी, कल आप लोग अपोजिशन में नून लीग आ जाएगी तो वो एहतजाजन दुकानें बंद करवा देंगी। ताजर परेशान नज़र आए मुझे उस दिन, आपको लगा कि ताजरों में कोई डर था क्योंकि ऐसा जत्था आ जाए? तो मुझे ये भी नज़र आया कि पीटीआई के कुछ दोस्त ताजर रहनुमा जो थे वो उन्हें रोकते नज़र आए और वो उनके काबू नहीं आ रहे थे।
ये जत्थे अगर बेकाबू हो जाएंगे तो ये तो फिर ताजरों के लिए और ऐसे पूरे शहर के लिए ख़तरा जान बन जाएंगे। बिल्कुल है, ये सही है जी। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से ये रूटीन अगर बन जाएगी तो इसके बाद कारोबार करना एक आम जो ताजरों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। असल में ये को उस दिन भी हमारे बाज़ार में जैसे शहर में जैसे सामना अमीन भट्ट साहब ने किया है, ये इसमें नुकसान भी हो सकता था, वो जान भी जा सकती थी जिस हद तक वजह से जुलूस से वो आया है। लेकिन वो भट्ट साहब ने सामना किया, इसके साथ तकरीबन सारे ताजे साथ हुए जो ये शहर नहीं बंद होने दिया। लेकिन ये कि हर बंदा तो इतना रिस्क नहीं ले सकता ये, तो इसलिए ऐसे तो बिल्कुल नहीं मुल्क चल सकता। जहाँ शहर जो है इतना, तो हमारा तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद पाकिस्तान का, लेकिन इसमें ऐसे 200-400 बंदा आके ऐसे शहर को बंद करवाना शुरू कर दिया, तो इसके मतलब फिर कोई भी जो है, कोई भी इदारा, कोई और ऐसा जो है, कोई भी सियासी जो है ऐसे 200-400 बंदा लिया तो आगे शहर या देखें, मेरे ख्याल में इससे पहले TLP ने कॉल दी, हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ ताउन किया। वो भट्ट साहब के पास भी प्यार से आए, बाकी ताजरों के पास भी प्यार से आए, उन्होंने कहा कि आप दुकानें बंद कर लें। एक दिन हमारे कहने पर लोगों ने की, मतलब आप कॉल दे दें तो शायद लोग साथ ताउन कर दें। कोई भी अगर किसी ने कोई ऐसा इशू है तो उस पर आगे ताजरों के साथ मीटिंग करें, ताजर रहनुमाओं से आप बात करें, ताजरों के साथ मीटिंग करें, उसके साथ बैठ के अगर है तो तामन करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इशू उनका जायज़ है तो वो बात सुनने के लिए ताजर सारे बैठे हैं, ताजर लीडरशिप बैठी है, भट्ट साहब बैठे हैं इधर। अगर ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि देखें इनमें से अगर कोई भी खुदा ना खास्ता कुछ थोड़ी सी भी शरारत कर देता, यहाँ किसी दुकानदार को कुछ लग जाता या किसी को कोई भी अंदर शरारती अनासर होते हैं तो शरारत कर देता, तो ये एक नया पूरा पंडाव पूरे शहर में आग लग जानी थी। बिल्कुल ऐसे ही है जिसमें कोई नुकसान हो सकता। बहुत शुक्रिया दिशान भाई, हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वालिद की बड़ी गिरा खिदमात हैं शहर के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? कि मतलब मैं किसी भी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आज कल PTI थी, PTI के रहनुमा मुझे रोकते नज़र आए जो ताजर रहनुमा हैं, और मुझे कुछ मेम्बरान असम्बली जो MPA रह चुके हैं और MPA के उम्मीदवार हैं वो इस इंतशार को फैलाते नज़र आए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही देखकर कि ये फैसलाबाद की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, और मुझे वहाँ 2-3 ऐसे नाम भी नज़र आए फैसलाबाद के PTI के ताजरों के जो उन्हें रोक रहे थे, यार आगे मत बढ़ो, नुकसान हो जाएगा, ख़तरा हो, किसी ने भी आगे से रेजिस्टेंस की तो काम ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने देखा कि आज से 3-4 दिन पहले जो PTI के हवारियों ने हमारा शहर बंद कराने की कोशिश की, उसमें बहुत सारे वकला हजरात शामिल थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जिनका दुकानदारी और ताजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। जैसे आपने अभी MPA साहबान का जिक्र किया, उनमें से कितने MPA साहबान हैं जिनका कोई कारोबार है? किसी का कोई कारोबार नहीं है। ये सारे वही दिहाड़ी वाले हैं जो रेडी वाले, छापड़ी वाले अपने MP MNA दौर में पैसे इकट्ठे करके अपनी जायदादें बनाई हैं और अपनी MPA शिपें और अपने आप को करोड़ोंपति अरबोंपति कर लिया है। मेरे ख्याल से अगर यही रवायत कायम रही तो हमारा कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। हमने भट्ट साहब की क़यादत में पिछले दिनों CPO साहब से मिले हैं, हमने उनको बिल्कुल कह दिया कि अगर यही काम रहा तो हम अपनी दुकानदारी नहीं कर सकेंगे। आज जिसने भी कॉल दी, अगर आप लोगों ने उसको सपोर्ट करना है तो ठीक है, हमारी दुकानों की चाबियां भी आप रख लें, कारोबार भी आप। अच्छा निशान भाई, एक बड़ी न्यूट्रल सी बात, आप ताजर भी हैं, आपने बात की, हमें मेरे ख्याल में उन PTI के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करें जो PTI की तरफ से ताजर रहनुमा थे, जो इसे रोक रहे थे। देखिए भट्ट साहब है ना, मुझे याद है वो दिन जिन्होंने इस हार डार की यहाँ कब्र बना दी थी। ऐसे लोग ताजर है ना, जब आप ताजर हैं फिर आप कारोबारी हैं, फिर आपका सियासी जमातों से ताल्लुक बाद में होता है, पहले आप ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं। आप में बंद करनी कचहरियाँ बंद करें ना, मुख्तलिफ वकील आपके सामने खड़े होंगे और देखें फिर कैसा टकराव होता है, वहाँ कोई नहीं जाने को तैयार था जी। इस तरह 1-2 दोस्त 3 दोस्त उधर थे जिन्होंने किरदार अदा किया और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, और साथ में भट्ट साहब के भी बड़ेपन का मुजाहरा इन्होंने लड़ाई की तरफ नहीं जाना, वक्त जो इंतशार पैदा हो गया था उसको कंट्रोल किया। लेकिन जब हम अपने दफ्तर से निकले, मैं, भट्ट साहब और हमारा एक दोस्त और साथ था, जब हम उधर से हम चलते आए, दुकानदारों के साथ दोस्त उनके मुलाजिम चलते आए, इसका मतलब कि दुकानदार नहीं चाहता कि दुकानें बंद हों, कारोबार तबाह हो। हम लोगों ने तो दुकानदारों की सहूलत के लिए कश्मीर डे की छुट्टी ख़त्म कर दी कि यार ये दुकानदारी चले, महंगाई बहुत है, रोज़गार नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं, तो इस ताकि तसलसल से कारोबार होगा तो कुछ बनेगा। क्योंकि एक दुकानदार जिसने किराए पे दुकान लिए, 1-1.5 लाख किराया, उसके बाद 4 मुलाजिम है, उसको रोज़ का 8-10 हज़ार रुपया पहले उनके लिए चाहिए, उसके बाद घर ले। मुझे याद है कि यहाँ इससे पहले हड़तालें होती रही, कोविड के दौरान भी हुई। इवन आप लोगों के जो 2-3 एसोसिएशन हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान है,
भले दूसरा सिक्का ग्रुप है वो भी बंद एक कॉल दे तो दूसरा ना करे तो उसे ऐसे इख्तियार नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर से कोई भी शरारती नासा सामने आ सकता था। मुझे वो उस दिन सिर्फ एक ख़तरा था, कोई शरारत कर देता नुकसान हो जाता था। सर शरारत करने की बड़ी कोशिश हुई थी उस दिन, लेकिन मैं दोनों तरफ से जो उनको लीड कर रहे थे, हमारी तरफ से भट्ट साहब थे, उनकी तरफ से 2-3 दोस्त थे जिन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया और इसको कंट्रोल किया, और इनके लिए हम इन दोनों लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन इंतशार, ये जो आना बाज़ारों में बंद कराना, ये इंतशार की ही एक कड़ी होती है। अगर हम यही रवायत पैदा कर देंगे, कल नून लीग आ जाएगी, कल कोई भी जमात आ जाएगी यार। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को भी बाज़ार 8 बाज़ार ही बंद कराने हैं। ये फैसलाबाद जैसे बहादुर साहब ने कहा हब है, तीसरा बड़ा शहर है। अगर हम इस तीसरे बड़े शहर को ही बंद करा देंगे तो फिर इकॉनमी और जो उस दिन की जो रेवेन्यू इकट्ठा होना है वो कहाँ जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। बट साहब आप सियासी रहनुमा भी हैं, ताजर रहनुमा भी हैं, आपसे एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल पूछूंगा। वो PTI हो नून लीग हो, ऐसे दुकानें बंद की जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ इस वक्त दुनिया साथ देने को खड़ी है, अमेरिका उसकी सपोर्ट में बोलता है, बहुत सारे मुल्क बोलते हैं, लेकिन जब ये पिक्चर जाएगी पूरी दुनिया के सामने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो भरपूर नुकसान पहुंचेगा ना कि यार आप लोग तो आपके साथ दुनिया खड़ी हो रही है, आप जाके तजारती हबों को बंद कर रहे हैं, और जब तजारती हब बंद होंगे तो पूरी दुनिया में एक बहुत मनफी पैगाम जाता है। आपने किरदार अदा किया, आपने टकराव की तरफ नहीं जाना, आपने उन्हें कन्विंस किया, उधर से भी कुछ लोग रोकने के वाले ट्राई कर रहे थे। क्या समझते हैं ऐसी चीज़ें ताजर के लिए और मौशत के लिए कितना ख़तरनाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले कोरोना में तो कारोबार का आपको पता ही है किस तरह का बेड़ा गर्क हुआ, और अभी तक हम समझ नहीं सकते। बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, हड़ताल होनी चाहिए, सबका हक है अपना। दाना खास्ता कोई लीडर कत्ल हो जाता है तो हमें भी समझना चाहिए, लीडर खा किसी जमात का भी हो, किसी तंजीम का भी हो, हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए। उनको चाहिए कि हम हमारे साथ मीटिंग करें। जब हम ये महसूस कर लेंगे ना कि ये वाकई बात जायज़ है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि एक मैं ये ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ आपके साथ से कि हड़ताल अगर करानी है तो 8 बाज़ारों में करानी है। फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं, जब भी कोई हड़ताल करनी पड़ती है 8 बाज़ार को हाईजैक कर लिया जाता है, बाकी सारा का सारा शहर खुला रहता है। मैं इंतजामिया से CPO साहब हमारे जो इस वक्त हैं वो हमारे ताजरों के साथ बहुत अच्छा तामुल कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ताजरों के लिए इधर 50 अफसरान तयन किए हैं कि कोई भी मतलब शरपसंद अनासर अगर किसी वजह के बगैर दुकान बंद कराएगा तो उसको फौरी पकड़ लिया जाएगा। तो मैं अपने फैसलाबाद की इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ताजर या कोई तंजीम हड़ताल करनी चाहती है, अगर हमसे वो मुशावरत करेगी और हम ताजरों को अपनी मुशावरत के बाद यकीन या उनको से तावन करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इनकी बात सही है, हमें हड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर तो हमने कायल कर लिया तो फिर हड़ताल या बट साहब एक कॉल देना कि हड़ताल के तौर पे दुकानें बंद करें, फिर देखें कितने लोग आपके साथ करते हैं और कितने मुखालिफ खुले रखते हैं, ताकि आज़ाद छोड़ें लोगों को। जमहूरियत है, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये हम हमसे मुशावरत करेंगे, हम अपने ताजरों भाइयों से मुशावरत करेंगे। अगर ये फैसला हो जाएगा ना तो वाकई ये बात सही है इनकी, तो हड़ताल हो जाया करेगी। अगर अक्सर ने कह दिया कि ये हड़ताल हमने नहीं करनी, हम ये चाहते हैं कि जो ज़बरदस्ती डंडों के साथ हड़ताल करते ना, इस तरह ना कराया करें। अगर इनका मौका दुरुस्त हो तो ये ऐलान कर दिया करें कि भाई हड़ताल है तो लोग घरों में ही ना, घरों से ना आएँ। अगर वो नहीं चाहते तो दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, ये डंडे पकड़कर उनको बंद कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होगा। मैं ठीक है सियासी लीडर हूँ, नून लीग का मैं वस्ती है मेरी, लेकिन मैंने कभी भी आज तक दुकान बंद नहीं कराई। हाँ, ताजरों के मफाद के लिए, ताजरों की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए तो मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं कर सकता कि ताजर चाहे ना तो हम ज़बरदस्ती। बट साहब इसके अंदर बेहतरीन मिसाल है कि आप लोग और सिक्का ग्रुप एहतजाज करते हैं, हड़ताल करते हैं, आज दुकानें खुली होती हैं, कुछ बंद होती हैं, कुछ खुली होती हैं, जिसका जो मर्जी करे, ताकि दुनिया को, ताकि आप गवर्नमेंट को या जिसको पैगाम देना चाहते हैं ये बता सकें कि कितने लोग आपके साथ हैं। डंडों के साथ तो ताजर तो बड़ा मासूम होता है, मैं कहता हूँ डरपोक होता है। मुझे एक बंदे ने कहा, ताजर ने, उसने कहा हम सबसे डरपोक हो, हम शटर बंद कर लेते हैं, मेरा करोड़ों का माल पड़ा, मैं नहीं चाहूँगा मैं उससे डंडे की जगह लड़ूँ, वो आग लगा दे, मेरी दुकान जल जाए। मैं वही बिलाल भाई आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर कोई सियासी जमात है या कोई तंजीम है, मजहबी तंजीम है, अगर वो उनको आवाम पसंद करती है, उनका मौक़ा को मान लेती है, वो हड़ताल का ऐलान कर दें। बस किसी का दिल करता है हड़ताल कर ले, किसी का दिल करता ना करें, लेकिन ऐसा ना हो
कि वो जब उनके हड़ताल की कॉल कर दी है वो कहते हैं हमारी इज्जत का मसला है भाई, हमने ज़बरदस्ती बंद करानी है। इस तरह का सिस्टम नहीं चलना चाहिए। ये ऐसा अपना किरदार अदा करें सियासी जमातें भी और मजहबी तंजीमें भी। अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो एक ऐलान हो जाया करे, अगर किसी ने बंद करनी है तो बंद कर ले, अगर किसी ने नहीं बंद करनी तो उसको डंडों के साथ ज़बरदस्ती बंद नहीं। और मेरे ख्याल में अकल और दनिस्त रखने वाले कुछ ताजर उधर भी मौजूद थे जो शायद उस एहतजाज के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन वो अपने लोगों को रोक रहे थे कि आगे मत बढ़ें, कोई टकराव हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। मैं कहूँ ताजर रहनुमा हमने हमेशा देखे, आप हों कोई भी हों, TLP वालों ने किया तो आप लोगों ने साथ उन्हें कहा ठीक है जो आप साथ करने चाहते टकराव ना करें, किसी को ज़बरदस्ती ना करें, और वो भी मान गए थे। देखिए मैं फिर यही कहना चाहता हूँ जो ताजर तबका है ना, वाकई वो बेचारे शरीफ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और वो जो भी हुकूमत होती है उसका साथ देते हैं, कारोबार करना होता है, उसका साथ देते हैं। और ये उनके मतलब डर की वजह से बंद करते हैं, जो उनका जो माइंड सेट है जिसकी वजह से हड़ताल करवा रहे होते हैं उसकी वजह से नहीं कराते। मैं यही कह रहा हूँ अगर उनके ये आज़ाद छोड़ें, आज़ाद छोड़े। अगर आपने ऐलान कर दिया है, आपने मौक़िफ़ बता दिया है, हमने हड़ताल का ऐलान कर दिया, उसको इज्जत बेइज्जती का मसला ना। और मैं ख्याल जमात के जो अहदेदार हैं फैसलाबाद की बुनियाद के ऊपर उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। किसकी कॉल पे एहतजाज हुआ है? जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए, इस्लामाबाद पेशी चल रही है, कोई कॉल नहीं आई, उसके बाद कौन सा जत्था था जिसने आके ये काम किया? असल में बात यह है कि यहाँ पे ना जो छोटे ताजर हैं या छोटे कोई सियासतदान हैं जो नया कोई सियासी रूप धारने लगे हैं, उनको शौक़ होता है बस मेरी ना वो चल जाए, टोर टप्पा चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीन भट्ट को 40 साल हो गए हैं इस जगह पे पहुँचते, उनको सब्र करना चाहिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, आवाम की मोहब्बत लेनी चाहिए। ये इस तरह रैली करने से अब बंदा मकबूल नहीं होता, बंदा मकबूल नहीं होता। साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब एंड पे दिया कि एक इनकी चीज़ अच्छी है, ये अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी जो गलत है, गलत को गलत तो सही को सही कहते हैं, दूसरी जमात का अच्छा हो तो उसको अच्छा भी कह देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हमने ताजरों की हद तक देखना है तो शहर के हुस्न को देखना है तो ये हब है। अगर मैनचेस्टर को ऐसे बंद किया जाएगा तो पूरी दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि यहाँ गुंडे और ऐसे अनासर मौजूद हैं जो किसी भी वक्त पूरा चीज़ जो है वो जाम करके सबोताज कर सकते हैं। ये पैगाम मुस्बत नहीं है, ये उस सियासी जमात के लिए भी मनफी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो सीनियर रहनुमा की आदत है उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना होगा कि वो कौन लोग थे, उनमें से कोई भी शरारत करता तो दाग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ेद कुर्ते के ऊपर लगना था जो कि शायद ख़तरनाक था। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।